नमस्कार दोस्तों। शास्त्रों में 8 तरह का विवाह वर्णन है दोस्तों। उसमें से एक गंधर्व विवाह भी आता है ना, तो उसमें गंधर्व विवाह का अपभ्रंश स्वरूप प्रेम विवाह या लव मैरिज है आज के हिसाब से देखा जाए तो। परंतु गंधर्व विवाह का भी एक मर्यादा होती थी, सारी चीज़ होती थी, पर वो काफ़ी कुछ मर्यादा में सम्मिलित नहीं है, तो जिसके कारण प्रेम विवाह भी बहुत असफल होते हैं। खैर वो चीज़ अपनी जगह है। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, देखिए एक सेक्स को अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है ना। आकर्षण विकर्षण ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो मैं आज बात बताने वाला हूँ कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में भी क्या प्रेम विवाह के योग है तो कैसे करने में ठीक रहेगा, और स्वयं कैसे पता करें कि आपका प्रेम विवाह है या नहीं। इसके बारे में चर्चा लेकर आज आया हूँ आपके पास। वैसे देखा जाए तो जैसे सरकार भी छूट दे रही है, तो प्रेम विवाह में वैसे बहुत ज़्यादा बुराई मैं भी नहीं मानता, परंतु बशर्ते कि आपके प्लैनेट्स आपका साथ दे रही हो, आपका भाग्य उस प्रेम विवाह को निर्वहन के लिए आपका साथ दे रही हो, तो आपका आकर्षण बढ़ भी गया किसी के प्रति, तो भी आप इन ग्रहों के माध्यम से जान सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा। तो आइए शॉर्टली एक एस्ट्रोलॉजर के लिए और आम जनमानस के लिए भी हम आज के वीडियो में बहुत काम की बात लेके आए हैं। वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं पंडित रवि शास्त्री। आप देख रहे हैं एस्ट्रो कथा व्यास रवि, और यही विषय आज का मुख्य रूप से हमारा रहने वाला है। दोस्तों, प्रेम विवाह के आप जानते हैं ना कि वर कन्या को अपने पसंद से अपने तरीके से विवाह करना, इसी को सीधे तौर से प्रेम विवाह कहा जाता है। और रीति रिवाज अपनी जगह है, उसमें भी रीति रिवाज को न मानकर हम केवल प्रेम 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 अंधा प्रेम, आप जानते हैं किस चीज़ के प्रति लड़का या लड़की पागल है आज के टाइम पे ना, केवल उसी चीज़ के प्राप्ति के लिए हम लोग अंधा दौड़ जो लगाते हैं, सब रीति रिवाज को भूलकर उसकी वजह से सारी ज़िंदगी हमें दुखी होना पड़ता है। कहीं पर मैंने ये भी देखा कि प्रेम विवाह के बाद संबंध अच्छे नहीं होते, कहीं पर ये भी देखा है कि कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती है सारी ज़िंदगी, कहीं पर संतान खंड में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा आखिर क्यों? ऐसा आखिर इसलिए होता है कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के भी योग नहीं होते, आप ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बनता है प्रेम विवाह का योग जन्म कुंडली में, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ भाव होते हैं ना, बीच में या स्टार्टिंग में वीडियो के मैं एक कुंडली दूंगा हस्तलिखित, उसमें भाव को समझ लीजिएगा। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। उसी भाव में से जो पंचम भाव, 5वां भाव जो होता है, उसका स्वामी लॉर्ड, देखिए कोई भी राशि होती है, कोई साइन होती है, तो उसके लॉर्ड होते हैं ना। जैसे मेष राशि का स्वामी सूर्य है, उसका लॉर्ड सूर्य है। हाँ सॉरी, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, ठीक है। हाँ, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है। तो ऐसे हमें लॉर्ड के बारे में मालूम चल सकता है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, प्रेम विवाह वाला मैटर है तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिएगा। तो ऐसे जो 5th हाउस से 5वां भाव है जन्म कुंडली का, उसका या उसमें बैठे हुई कोई भी राशि, उसके स्वामी का संबंध किसी भी तरीके से सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस या फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव जिसको लग्न कहते हैं, वहाँ से कहीं से भी संबंध बन जाए, है ना। किसी भी तरीके से उस राशि की दृष्टि पड़ जाए, कुल मिला के दृष्टि 7th हाउस में हमेशा पड़ती है। मैं इसके बारे में, दृष्टि के बारे में थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है, तो कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं और सफल प्रेम विवाह को निर्वहन भी करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यदि वैसी सप्तम या सप्तमेश 7th हाउस का मालिक जो है वो 1st हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस में कहीं भी संबंधित हो जाए, मान लीजिए कि राशि वहाँ है, उसका स्वामी ग्रह किसी भी तरीके से 1st में, 5th में, 11th में बैठ जाता है ना, 7th हाउस का लॉर्ड, समझ लीजिएगा 7वें भाव का स्वामी ज्योतिषीय भाषा में देखें तो ऐसे लोगों का भी प्रेम विवाह होता है ना। तो परंतु ध्यान देना, उसका जो जीवन है, प्रेम विवाहिक जीवन, बड़े कठिनता से, मुश्किल से कटता है। आइए तीसरा कारण जानते हैं प्रेम विवाह का। देखिए, पंचमेश की स्वच्छ राशि में जो 5th हाउस है, उसकी जो अपनी उच्च राशि, ठीक, जैसे मान लीजिए कि पंचमेश में 1 का अंक है ना, जिसका इसका मतलब जो उच्च ग्रह कौन सा हो गया? सूर्य हो गया, ठीक। मेष का सूर्य उच्च का होता है,
और ऐसे मतलब किसी भी पंचमेश के स्वच्छ अस्वच्छ राशि में, उच्च राशि में केतु या राहु के साथ स्थिति बन जाती है किसी कारणवश, तो भी प्रेम विवाह होता है। अर्थात पंचमेश का संबंध राहु केतु से है ना, कहीं पर भी किसी भी घर पे 12 खानों में से किसी भी खाने में बन जाए तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है, यह बताया गया। और चौथा कारण जानते हैं, जो 9th हाउस होती है उसमें विचार कीजिए। नवम भाव जो अभी कुंडली में लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, और एक बार उसको स्टडी कर दीजिएगा कि आपके प्रथम भाव में चाहे 5 अंक लिखा हो, 6 अंक लिखा हो, कुछ भी अंक लिखा हो, भाव प्रथम ही कहलाएगा, फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा। तो इस तरीके से जो नवा भाव है, नवम भाव 9th हाउस, उसकी युति पंचमेश के साथ हो जाए। 9th भाव का जो मालिक है कोई भी हो, मान लीजिए 9th हाउस में 5 अंक लिखा है और सूर्य, हाँ, उसके एक तो 9th हाउस का, एक 5th हाउस, 2 की स्टडी करनी पड़ेगी इस उपाय के लिए आपको। तो जैसे 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि है और उसका सूर्य जो है पंचमेश में या सप्तमेश के साथ होता है, सूर्य जाकर 5th हाउस के मालिक के साथ कहीं पर भी या 7th हाउस के मालिक के साथ कहीं पर भी बैठ जाता है, तो ऐसा योग भी प्रेम विवाह को ही सफल कराने का द्योतक है, ये मान लीजिए। और लास्ट और अंतिम उपाय मैं आपको, 5वां उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि 7th हाउस का मालिक पंचमेश 5th हाउस में या नीच राशि में हो तो अंतर्जातीय विवाह के योग होते हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी 90% जो एंगेज्ड होते हैं उन लड़कियों के या लड़कों के, एक उनकी दशाओं की अंतरदशा में या महादशा में अक्सर क्या होता है कि 7th हाउस का मालिक 6 में, 8 में, 12 में, ध्यान दीजिएगा अतिरिक्त 7th हाउस का जो मालिक है 6, 8 और 12 में जाके बैठ जाता है। तो भी ऐसे लोगों को मैंने प्रेम विवाह होता देखा है, परंतु वो प्रेम विवाह सफल नहीं होता, किसी न किसी कारण से वो सफल नहीं होता। और आपकी भी कोई प्रेम विवाह से संबंधित या अरेंज मैरिज से संबंधित कोई प्रश्न है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन पे अगर आप करते हैं तो वो चार्जेबल होंगे, एक प्रश्न के बहुत लिमिटेड चार्जेज हैं। और उन सब से भी ज़रूरी है कि आप इस बात को वास्तविकता से समझें। एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ आगे तब तक की बातें दिखाता है ना, तो एस्ट्रोलॉजी का सही यूज़ करना सीखें। और उम्मीद है इस तरीके से अनुकरणीय कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इस बारे में बहुत जल्दी समझ भी जाएंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। भाव क्या होते हैं, एक ऐसे में कुंडली है ना, हस्तलिखित कुंडली, जिससे कि आपको पहचान हो सके, वो मैं आपको दूंगा। उन सबसे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं सही चीज़ को फैलाने की, और आप शेयर करेंगे तो और ज़्यादा ये सही चीज़ फैलेंगी, दुनिया इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से लेता हूँ विदा। जय श्री राधे। आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।